नमस्कार दोस्तों। यह जो है केवल जो क्लास 6, 7 और 8 के जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो रहा है उसके पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें जो है क्लास 6 वाले जो है थोड़ा इसको ध्यान से देखें, क्योंकि वो इसी टॉपिक से उनको कम से कम 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, उसको देखेंगे। इससे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक। और लेकिन जो 7 और 8 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये इसलिए देखना है कि आपको अगर स्टेट नहीं पता रहेगा, अगर उनके लोकेशन नहीं पता होंगे, तो आपको यदि जो है वहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया जाएगा, या अगर वहाँ पर जो है कोई डैम के बारे में पूछ लिया जाएगा, या कोई मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं अगर उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, यदि आपको स्टेट नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये करना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप लोगों से बोला था कि 2 मैप ले लीजिएगा, एक ब्लैंक मैप और एक ये वाला मैप, जिसमें एक क्या होगा, ये भरा हुआ मैप रहेगा वो लेना है, फिल किया हुआ, और दूसरा है ब्लैंक मैप। तो ब्लैंक मैप में क्या करना है, आपको पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद ब्लैंक मैप में भरना है आप लोगों को। तो आइए पहले सारे स्टेट को देखते हैं और उसके कैपिटल को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे नॉर्थ में देखिए जो स्टेट है उसका नाम क्या है यहाँ पर, लद्दाख। और लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह। हम लोग कैसे देखेंगे इसको, इस मैप को जब देखेंगे तो हम लोग केवल बॉर्डर एरिया को पहले टच करेंगे, और बॉर्डर एरिया को टच करते हुए क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से, ठीक। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नाइबरिंग कंट्री के बारे में, जो हम भारत के पड़ोसी देश हैं उसके बारे में, और शुरुआत करते हैं उसका हम पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिमी वेस्ट में क्या है स्थित है, कौन है, पाकिस्तान। तो सबसे पहला नाइबरिंग कंट्री कौन सा हो गया, पाकिस्तान। और कुछ हिस्सा यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 90 टू 91 किलोमीटर, अर्थात 90 से 91 किलोमीटर का जो बॉर्डर शेयर करता है वो कौन सा है, अफगानिस्तान। वो कौन है, अफगानिस्तान जो है भारत से बॉर्डर शेयर करता है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए, पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान हो गया। और उसके बाद जब दूसरा देखेंगे तो यहाँ से अगर पूरा एरिया देखेंगे तो ये किससे, कौन सा कंट्री यहाँ पर, ये वाला हिस्सा जो है यह जो है आता है चाइना का। ये सारा हिस्सा अगर आप देखेंगे आगे तो इसको किसका है, चाइना का आता है, ठीक है। तो कौन कौन हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीसरा हो गया चाइना, और उसके बाद चौथे नंबर पर देखा जाए तो नेपाल, और उसके जस्ट आगे देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा है, भूटान। नेपाल के बाद भूटान, और भूटान के जस्ट आगे देखेंगे तो इस साइड जो है भारत के ईस्ट में, तो यह कौन सा एक कंट्री है जिसका नाम है क्या, म्यांमार। कौन सा है, म्यांमार। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। और ये क्या हो गए, बॉर्डर एरिया वाले, मतलब जो जिनकी भूमि क्या करती है, भारत से साझा करती है, या ये कह सकते हैं कि बॉर्डर शेयर करती है। ये सारे कंट्री कौन कौन से हो गए, पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर चाइना, नेपाल और भूटान, उसके बाद म्यांमार और बांग्लादेश। ये तो हो गए भारत के पड़ोसी देश। इसके साथ साथ जो है श्रीलंका को भी काउंट किया जाता है, और नीचे इसके देखेंगे तो मालदीव जो आता है, उस मालदीव को भी पड़ोसी देश के रूप में लिया जाता है, ठीक है। एक्सटेंड उसको बोलते हैं, एक्सटेंड नाइबरिंग कंट्री उसको बोला जाता है, ठीक। दूरस्थ पड़ोसी देश उसको बोलते हैं। ये हो गया पड़ोसी, या एक कह सकते हैं कि नाइबरिंग कंट्री हो गया। अब आते हैं हम लोग स्टेट के बारे में देखते हैं। जो सबसे नॉर्थ में भारत की स्थित है वो कौन सा है, लद्दाख। और लद्दाख की कैपिटल क्या है, ले। और जस्ट जब लद्दाख से जब क्या आते हैं, साउथ में आते हैं, तो एक स्टेट पड़ता है इसका नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। हिमाचल की कैपिटल क्या है, शिमला। उसके बाद जो है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद कौन से कैपिटल क्या आती है इसका, देहरादून। और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश, और इसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ। उसके बाद बिहार, बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो एक स्टेट है जिसका नाम क्या है, सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। और सिक्किम की कैपिटल जो है वो गंगटोक है, ठीक है। अब इससे आगे जब बढ़ते हैं तो हमारा ईस्टर्न पार्ट में आता है कंट्री, जो सबसे ईस्टर्न स्टेट बोला जाता है उसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। ईटानगर और अरुणाचल के जस्ट नीचे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर आएगा नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, और उसके बाद मिजोरम। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। सबसे ऊपर देखेंगे तो हमारा लद्दाख है, लद्दाख से जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के जस्ट नीचे जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड के जस्ट आगे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के जस्ट बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आसाम, और आसाम के जस्ट बाद कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जो है नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आएगा त्रिपुरा। कौन सा है,
त्रिपुरा, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा ये त्रिपुरा, इसको त्रिपुरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बांग्लादेश से जो है तीन ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेघालय, मेघालय की जस्ट बात देखेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आएगा हमारा ओडिशा, ओडिशा से जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे देखेंगे तो तमिलनाडु। ठीक है, इनके कैपिटल को भी देखते चलिएगा, ओडिशा की कैपिटल कौन सी है, भुवनेश्वर। उसके बाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है अमरावती, और तमिलनाडु की कैपिटल जो है वो चेन्नई। ठीक, इसके बाद कौन सी स्टेट है, केरला, केरला के बाद देखेंगे तो कर्नाटका, कर्नाटका की जस्ट बाद देखेंगे तो कौन सा है, गोवा। ठीक, गोवा के ऊपर अगर देखा जाएगा नॉर्थ पार्ट में तो वो है महाराष्ट्र, और इसकी कैपिटल क्या है, मुंबई। उसके आगे देखा जाएगा तो पड़ता है हमारा कौन सा स्टेट, वो है गुजरात, और गुजरात से जस्ट नॉर्थ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पड़ता है कौन सा स्टेट, इसका नाम है राजस्थान, और राजस्थान से जस्ट नॉर्थ में देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब, इन दोनों कैपिटल कौन सी है, चंडीगढ़। और इससे ऊपर देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, सबसे ऊपर कौन सा होगा, लद्दाख, लद्दाख से जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद बिहार के जस्ट बाद देखेंगे तो आपको पड़ेगा सिक्किम, सिक्किम के बाद पड़ेगा असम, असम के बाद नागालैंड, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, उसके बाद ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, और उसके बाद जो है आपका गोवा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब और जम्मू कश्मीर। इस प्रकार से सारे जो है हम बॉर्डर एरिया को देखते हुए और मैक्सिमम स्टेट को क्या करिए हैं, कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास आता है सेंटर में, या इसको बोलते हैं मध्य में, और मध्य में जो हमारा स्टेट पड़ता है उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। वो क्या है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, भोपाल। कैपिटल को भी देखते रहना है, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। और उसके बाद जो अगला स्टेट बचता है वो कौन सा है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, वो है रायपुर। और उसके बाद बच जो है वो है झारखंड, और झारखंड की कैपिटल जो है वो रांची। और एक स्टेट बचता है जिसका नाम है तेलंगाना, जो 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक स्टेट बना, क्या है उसका नाम था, तेलंगाना। और इस प्रकार से हम जो है सारे स्टेट को कवर कर लिए हैं। एक बार फिर से देखते हैं, सबसे ऊपर देखेंगे तो हमारा जम्मू लद्दाख है। लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यह जो है स्टेट नहीं है, क्या है, लेकिन हम वैसे केवल बॉर्डर एरिया को टच करते हुए आ रहे हैं इसलिए उसका भी नाम ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहले लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद आगे जब देखेंगे तो पड़ेगा आपका आसाम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय। उसके बाद मेघालय से आगे जब बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से जस्ट नॉर्थ में आएंगे तो साउथ में आएंगे तो आपको मिलेगा क्या, वेस्ट बंगाल के साउथ में आएंगे तो ओडिशा, ओडिशा के जस्ट नीचे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र के बाद जो है तमिलनाडु, उसके बाद केरला, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद गोवा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। गुजरात से जस्ट नॉर्थ में अगर देखा जाएगा तो आपको पड़ेगा हरियाणा और पंजाब, और पंजाब से जस्ट ऊपर देखेंगे नॉर्थ साइड में तो आपको पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी कैपिटल क्या है, श्रीनगर। ये हो गया सारा बॉर्डर एरिया का। अब जो हमको सेंटर में आना है और मध्य में पड़ेगा हमारा मध्य प्रदेश। उसके जस्ट बाद में दो और स्टेट को बताएंगे, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, और एक स्टेट बचता है लास्ट में, और जिसका नाम क्या है, तेलंगाना। तो इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे बॉर्डर एरिया को देखते हुए तो आप टोटल जो 28 स्टेट हैं उन सारे के नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इससे जो है क्लास 6 वालों बच्चे जो हैं उनको जो है 1 से 2 नंबर आने वाला है, इसी जितना मैं बोला हूँ उसी में से आ जाएगा। ठीक है, केवल आपको क्या रखना है, स्टेट का नाम पता होना चाहिए और स्टेट का लोकेशन पता होना चाहिए, उनके कैपिटल, अगर इतना पता है, और उसके साथ साथ जो है नाइबरिंग कंट्री, और नाइबरिंग कंट्री पता होनी चाहिए। अगर नाइबरिंग कंट्री पता है तो आपको 1 से 2 नंबर इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। आइए इसको हम फिल करने का कोशिश करते हैं। जो ब्लैंक मैप हमारे पास है उस ब्लैंक में क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। ठीक है, आइए देखिए, सबसे ऊपर जो था यहाँ पर वो कौन था, यह था इसका
लद्दाख। क्या है? लद्दाख। उससे जस्ट नीचे हम लोग देखे थे क्या पड़ा था हमारा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद जो पड़ा था वो क्या था? उत्तराखंड। या पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है नाइबरिंग कंट्री को देखते हैं ना, इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले नाइबरिंग कंट्री को देखते हैं। नाइबरिंग कंट्री में सबसे पहले हमारा पड़ा था कौन? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जस्ट बाद अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर 91 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया से शेयर करता है वो कौन सा है? यह अफगानिस्तान। ठीक है, छोटा सा पार्ट शेयर करता है केवल ना, तो वो कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जस्ट बाद देखेंगे तो यहाँ पर चाइना, और यहाँ पर कौन सा है? नेपाल। ये वाला हिस्सा किसका है? यह नेपाल का है। ठीक है, और नेपाल के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको पड़ता है कौन सा? नेपाल। और यहाँ पर क्या पड़ता है? भूटान। और यहाँ पर पड़ेगा आपका म्यांमार। ठीक, और म्यांमार के बाद जो है यहाँ पर आपको पड़ेगा ये वाला हिस्सा जो है वो किसका है? यह बांग्लादेश का। यह हिस्सा किसका है? बांग्लादेश का। ठीक है, और बांग्लादेश का तो इतना कौन सा हो गया? पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश। तो ये जो है सारे नाइबरिंग कंट्री हमारे क्या है? यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पर श्रीलंका है और मालदीव नीचे है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान दीजिए। ठीक, अब आइए स्टेट को फिल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है? लद्दाख। लद्दाख से जस्ट नीचे आप देखेंगे तो कौन सा पड़ेगा आपका? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और उसके जस्ट नीचे देखा जाए तो यह कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से जस्ट नीचे देखेंगे तो यह आपका पड़ेगा उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो बिहार। और बिहार यहाँ पर एक छोटा सा स्टेट है जिसका नाम क्या है? सिक्किम। सिक्किम। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सेंटर में ये जो स्टेट पड़ता है आपको, ये वाला देखिएगा, ये इस कौन सा स्टेट है? यह है आसाम। यह वाला हिस्सा कौन सा है? आसाम का। आसाम का। ठीक है, आसाम। और इससे जस्ट नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ पर एक पड़ता है, इसका नाम क्या है? एपी बोलते हैं या अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश से जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको नागालैंड। ठीक है, ये वाला हिस्सा किसका है? नागालैंड का। नागालैंड से जस्ट नीचे अगर देखेंगे आप तो आपको पड़ेगा यहाँ पर कौन सा? मणिपुर। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा पड़ेगा आपको? मिजोरम। ये कौन सा है? मिजोरम। और एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है, वह इसका नाम है त्रिपुरा। ये कौन सा है? त्रिपुरा। और यहाँ पर हिस्सा जो है यह किस चीज़ का है? मेघालय का। किसका है? मेघालय का। ठीक है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद यह नागालैंड हो गया, उसके बाद नागालैंड के बाद मणिपुर हो गया, या मिजोरम हो गया, या त्रिपुरा हो गया, या मेघालय हो गया। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर जो है ये हमारा क्या हो गया? वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल हो गया। उसके बाद पड़ेगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा के बाद जब देखेंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा पड़ेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद जो है यहाँ पर कौन सा है? केरला। केरला के जस्ट बगल में आप देखेंगे नॉर्थ में तो यहाँ पर पड़ेगा कर्नाटका। कर्नाटका से जस्ट ऊपर देखेंगे तो छोटा सा एक स्टेट है जिसका नाम क्या है? गोवा। और उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बड़ा सा स्टेट दिख रहा है यह कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से जस्ट ऊपर देखा जाएगा तो गुजरात। गुजरात से ऊपर देखा जाएगा तो यह हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान से ऊपर आप देखेंगे तो हरियाणा। और यह हो जाएगा आपका पंजाब। और उसके जस्ट ऊपर देखा जाएगा तो यह जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इस प्रकार से बॉर्डर एरिया सारा कंप्लीट हो गया। अब हमको सेंटर में देखना है, और सेंटर में हमारे आता है जिसका नाम क्या है? एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद जस्ट बगल में ही देखेंगे तो कौन सा है? छत्तीसगढ़। CH लिखा जाता है इसको, छत्तीसगढ़। और उसके बाद लिखते हैं झारखंड। और एक स्टेट जो है 2014 में बना जिसका नाम क्या है आपका? यह तेलंगाना। इस प्रकार से सारे जो यहाँ पर नाइबरिंग कंट्री है वो, और जो सारे स्टेट हैं उन सारे को हम क्या किए हैं? यहाँ पर कवर कर लिए। ठीक है, इस वीडियो को एक बार नहीं कम से कम 2 से 3 बार देखिए, और 2 से 3 बार देखने के बाद अभ्यास भी कीजिए। जिस प्रकार से मैं बोला हूँ उसी प्रकार से आप भी बोलने का प्रयास कीजिए, और उम्मीद है कि आप सब लोग बोल लेंगे। जैसे मैं क्लास में याद कराया था क्लास 8 वालों को या क्लास जो 7 वालों को, आई थिंक मुझे भी याद जहाँ तक आ रहा है कि क्लास 8 वाले और क्लास 7 वाले जो बच्चे हैं और उनको याद हो गया था, तो आप लोगों को भी जो क्लास 6 में जो पढ़ रहे हैं उनको भी ये टोटल याद हो जाएगा। केवल कैसे याद करना है? बॉर्डर एरिया को टच करते हुए आइए, एक एक स्टेट को देखिए, और अपने में जैसे मैं यहाँ पर फिल करने की कोशिश किया हूँ वैसे आप अपने में भी क्या कीजिए? भरिए। ठीक है, और यहीं तक वीडियो को रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।